Okay friends, let's start chapter number 5, strategy using equity futures and equity options। जो हमने अब तक देखा कि फ्यूचर्स को और ऑप्शंस को पढ़ा, अब हम इनको यूज करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे। इन सभी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे स्ट्रेटजी जो यूज़ होती हैं, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करके हम हेजिंग करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं हम ट्रेडिंग के लिए, वो भी देखेंगे। कैश एंड कैरी और रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज फ्यूचर्स के साथ कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। कैलेंडर स्प्रेड पढ़ेंगे और स्प्रेड स्ट्रेटजी जो होती हैं वो भी देखेंगे। स्ट्रैंगल एंड स्ट्रेडल, कॉलर एंड बटरफ्लाई स्प्रेड, ये हेजिंग के अलग अलग कॉम्बिनेशन है सभी, हम इन सबको पढ़ेंगे। जैसे कॉर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट्स, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं स्ट्रेटजीज को। आगे देखते हैं आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शंस, आर्बिट्रेज ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं डेल्टा हेजिंग यूजिंग ऑप्शन, डेल्टा हेजिंग भी पढ़ेंगे। इंटरप्रीटिंग ओपन इंटरेस्ट एंड पुट कॉल रेशियो, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, एनालिसिस और पुट कॉल रेशियो जिसको पीसीआर भी बोलते हैं, ये कैसे इनको एनालाइज करके हम सीखेंगे कि इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है मार्केट में। अभी देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का हेजिंग के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है, हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ बहुत ही सिंपल है, और देखा जाए तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किसके लिए हुआ, मैनेज करने के लिए रिस्क को। फ्यूचर्स और ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया ताकि मैनेज कर सके अपने रिस्क को। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्ग हैज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। A long hedge using stock future is taking to hedge the price risk of a planned future purchase of a stock। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में परचेज करने किसी भी स्टॉक्स को, तो उसके लिए हम लॉन्ग हैज यूज करते हैं, ताकि स्टॉक, वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपने सोचा कि आप इस स्टॉक को फ्यूचर में बाय करोगे, पर अभी इसमें रिस्क क्या है, प्राइस अगर ऊपर चला गया तो आपको हाई वैल्यूएशन पे वो लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ही होगा आप लॉन्ग हैज ले लो स्टॉक्स का, फ्यूचर उसके स्टॉक्स के फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग हैजिंग के लिए। इसमें क्या होगा, जो भी स्टॉक आप लेना चाहते हैं उसका अभी से आप फ्यूचर बाय कर लो उसके इक्विवेलेंट क्वांटिटी में। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको आपका फ्यूचर का प्राइस भी ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि आपको लेना पड़ेगा कैश में, जो आप लेने की सोच रहे हो वो तो आपको अपर प्राइस पे ही लेना पड़ेगा, पर जो मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट की वजह से जो प्राइस में जो डिफरेंस आया उस वो आपके लिए फ्यूचर के साथ कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं। आपने फ्यूचर्स बाय कर लिया, ओके, आपने लॉन्ग हेजिंग कर दी, आपने, आप सोच रहे हो कि स्टॉक्स को लेने की कुछ दिन के बाद, और अभी आपने उसका फ्यूचर बाय कर लिया ताकि ये आगे बढ़ गया, तो उसके लिए आपने हेजिंग कर दी। अभी दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं, मार्केट ऊपर की साइड भी जा सकता है और मार्केट नीचे की साइड भी जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, और इस पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जो कैश की पोजीशन है उसको हम डिलीवरी ले लेंगे कैश में। तो क्या हुआ, एक्चुअली हम देखेंगे कि जिस प्राइस पे हमने हेज किया था उसी प्राइस के आसपास का हमें एवरेज मिलेगा। सेकंड सिनेरियो, ये तो फर्स्ट सिनेरियो, अगर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अगर प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है नीचे की साइड, तो क्या होगा, तो हमें फ्यूचर में लॉस हो जाएगा और हमें कैश की पोजीशन लोअर लेवल पे मिलेगी। जो प्राइस हमने हेज किया था जिस प्राइस पे, उस प्राइस से नीचे हमें कैश में डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये भी इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपको कैश भी तो जो डिलीवरी मिली वो लोअर प्राइसेस पे मिल गई। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है लॉन्ग हेज, स्टॉक फ्यूचर्स का यूज करके लॉन्ग हेज, इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू बाय 1500 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, द शेयर प्राइस आर ट्रेडेड एट 455 टुडे, और आज है 10 मई, ये हम मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो 10 मई को किसी शेयर का एबीसी का प्राइस 455 है,
और आप उसके 1500 शेयर लेने की सोच रहे हैं आज, लेकिन आप किसी भी रीज़न से आज नहीं ले रहे, वो कुछ टाइम के बाद आपने फ्यूचर में प्लानिंग की है उसको बाय करने की। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा आएगा कुछ दिन बाद, तो उस टाइम पे आप उस शेयर को कैश में बाय करेंगे। तो उस आज की जो डेट है 10, और मान के चलो कि आपको 10, इसी में देखते हैं इसमें क्या डेट दे रखी है अगली, यहाँ पे मिलेगी आपको डिलीवरी लेनी है 20 जून को। तो 20 जून तक क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैजिंग करनी पड़ेगी। 20 जून तक रिस्क तो है ही प्राइस का, क्योंकि मूवमेंट किसी भी साइड हो सकता है, और अगर ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो हमें हायर प्राइस पे डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और हमारा प्रॉफिट तो ऐसे ही निकल गया। तो प्राइस रिस्क को हैज करने के लिए हमें एक लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में बनानी पड़ेगी। एबीसी शेयर का जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करना पड़ेगा। अभी देखो, प्राइस बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है 20 जून तक। तो हमें दोनों सिनेरियो हमने समझा। अगर प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा, अगर प्राइस ऊपर की साइड मूव करता है तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर प्राइस नीचे की साइड मूव करता है तो हमें फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। प्राइस ऊपर गया तो हमें कैश की डिलीवरी भी अपर हायर लेवल पे मिलेगी, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो इससे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब इससे ऑफ सेट हो जाएगा। और अगर प्राइस नीचे की साइड मूव करेगा तो हमको डिलीवरी मिलेगी, कैश की जो डिलीवरी मिलेगी वो लोअर प्राइसेस पे मिलेगी, जबकि फ्यूचर्स में हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्ग हैज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर का यूज हम इस टाइप से कर सकते हैं।